इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। ये जो संशोधन आ रहे हैं वो सही नहीं है, ये हमारा मानना है। दिल्ली के जंतर मंतर में काली तख्तियों के साथ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सैकड़ों हजारों लोग काले पोस्टर लिए खड़े हैं। सफेद अक्षरों से लिखा है सेफ वक्फ, हैंड्स ऑफ वक्फ। मांग है कि सरकार वक्फ बोर्ड पर हस्तक्षेप न करे और अगर ऐसा हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का विरोध करने वाले ये लोग AIM-PLB माने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। पहले यह आंदोलन 13 मार्च को होना था, लेकिन होली की छुट्टियों की वजह से 17 मार्च को हो रहा है। बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने पिछले हफ्ते ही इस आंदोलन का ऐलान कर दिया था। उनका कहना है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है। प्रोटेस्ट में ओवैसी, सलमान खुर्शीद और इमरान मसूद जैसे कई सारे बड़े नेता भी शामिल हुए। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संशोधन से दो धर्मों के बीच में दूरियां बढ़ेंगी। हमारा काम विरोध करना है क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बिल वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए, एनक्रोचर्स को निकालने के लिए नहीं, ना उसकी इनकम को बढ़ाने के लिए, बल्कि वक्फ की जायदादों को खत्म करने के लिए, मुसलमानों से उनकी मस्जिदें, दरगाहें, खानखाहें, कब्रस्तान को छीनने के लिए इस तरह का प्रोविजन उसमें रखा गया है। तो इनकी नीयत खराब है और ये चाहते हैं कि देश में और दूरियां बढ़े दो बड़े समुदायों में। हम तो ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे अगर चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार और हमारे अजीत सिंह साहब के बेटे अगर इसका तायीद करेंगे तो इनको जनता जिंदगी भर याद रखेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद भी प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि संशोधन संविधान के खिलाफ है। सरकार हमें बताए कि ये संशोधन फायदेमंद कैसे है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। तो आर्टिकल 25 के सामने ये जो संशोधन आ रहे हैं वो सही नहीं है, ये हमारा मानना है। अब वो सही कैसे हैं उनको बताना चाहिए, बताएंगे, और वो सही है कि नहीं है वो कोर्ट तय करेगा। तो तब तक तो जो आवाम की राय है, आवाम की जो मंशा है, आवाम की जो विचार हैं वो सामने आने चाहिए। वो आप ही लोगों के माध्यम से आ सकते हैं, सामने आएंगे, उस पर सरकार विचार करे ना करे वो सरकार की अपनी मत। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस से सहारनपुर के सांसद इमरान मसूद ने भी वक्फ बोर्ड में संशोधन को संविधान विरोधी बताया। कहा कि संशोधन संविधान को ओवरलैप करता है, हम इसका विरोध करेंगे। देखिए, हमारा काम करना है, असर पड़ना ना पड़ना तो ये तो उनका काम है। हम तो अपना काम करेंगे। हम कानूनी पेचीदगी भी देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इसके अंदर, चूंकि ये पूरी तरीके से संविधान के कुछ आर्टिकल्स के ऊपर ओवरलैपिंग है, जो मुमकिन नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं की जा सकती। वक्फ बिल के JPC यानी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि संशोधन का विरोध एक ऑर्गेनाइज्ड प्लान है। उन्होंने कहा कि कई मुस्लिम संगठनों के साथ साथ प्रोटेस्ट के लिए JPC के सदस्यों को भी बुलाया गया था, जो कि गलत है। ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड है। जिस तरह से पहले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि हम करेंगे, अब उसमें जमायत उलमा हिंद भी है, उसमें ओवैसी की AIMIM है और तमाम ऑर्गेनाइजेशन है, और यहाँ तक कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के भी विपक्ष को बुलाया है। उन मेंबर्स को बुलाया है जो JPC के मेंबर रहे हैं। तो मैं सवाल करना चाहता हूँ, किस बात पे आज ये इकट्ठा हुए, किस बात पे विरोध कर रहे हैं, जब वो एक प्रक्रिया चल रही है। हमने 428 पेज की रिपोर्ट सबमिट कर दी है। ऐसे तमाम चीजों पे अब कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है। आखिर सवाल क्या है? वो अगर कहते हैं कि साहब कलेक्टर को अधिकार है, तो वो रिपोर्ट पढ़ लें। कलेक्टर को अधिकार नहीं, कलेक्टर से ऊपर कमिश्नर को है, उससे सेक्रेटरी को है। कोई अगर ट्रिब्यूनल से एग्रीव्ड है तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला है। ये केवल एक सियासी तकरार है। अब जरा आसान शब्दों में समझते हैं कि वक्फ क्या है। वक्फ एक ऐसी संपत्ति होती है जो जन कल्याण को समर्पित हो। इस्लाम के मुताबिक वक्फ दान का ही एक तरीका है। देने वाला चल या फिर अचल संपत्ति दान कर सकता है। वक्फ के जरिए आय दान से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम्स बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड वक्फ के जरिए हुए आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला हुआ है उसका पूरा लेखा जोखा रखता है और ये भी सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन हो। मौजूदा वक्फ बोर्ड एक्ट में केंद्र सरकार संशोधन करना चाहती है। सरकार की वक्फ बोर्ड की संपत्ति से जुड़ी ताकत पर भी कंट्रोल करने की बात कही जा रही है। सबसे ज्यादा विरोध इसी बात को लेकर है।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को जेपीसी ने मंजूरी दे दी है। विधेयक में 44 संशोधनों को लेकर चर्चा हुई थी। अब बजट सत्र के दूसरे हिस्से में बिल को डिस्कस किया जा सकता है। जंतर मंतर में इसी संशोधन को लेकर विरोध हो रहा है। खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।